हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let the variable line ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are in arithmetic progression be normal to the family of circles if r be the radius of circle of the family which intersects the circle x square plus y square minus 4x minus 4y minus 1 is equal to 0 orthogonally. Find the value of r square. First we see the key concept. देखिए हमें कोई दो सर्कल दिए गए, मैं S1 सर्कल ले रही हूँ. इक्वेशन ली मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. और कोई सर्कल मैंने S2 लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट करेंगे, दीज सर्कल S1 एंड S2 कट्स ऑर्थोगोनली इफ एंड ओनली इफ. कंडीशन क्या है इसके लिए? 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2. अब हमें क्या दिया गया? एक वेरिएबल लाइन दी गई है. गिवन लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड और हमें क्या दिया गया? a b c आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, यानी b माइनस ए इक्वल होगा c माइनस बी के. इसे मैं लिख सकती हूँ a माइनस 2b प्लस c किसके इक्वल होगा? 0 के. यानी देखिए ये इक्वेशन लाइन 1 थी हमारी, और ये इक्वेशन लाइन जो लाइन 1 इक्वेशन 1 से हम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस लाइन में अगर मैं x को 1 रख दूं और y को -2 रख दूं तो ये यही बन जाएगी, और ये तो सेटिस्फाई है ऑलरेडी. दिस इंप्लाइज इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइन विच ऑलवेज पासेस थ्रू. और वहां पर ए बी सी की आप ऐसे कोई भी वैल्यू लीजिए जो एपी में है, उसे सेटिस्फाई करेगा क्या? पॉइंट 1, -2 विच ऑलवेज passes through पॉइंट 1, -2. और ये पॉइंट तो क्या है? ये जो लाइन है ये तो क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल पर नॉर्मल है. हमें स्टेटमेंट में दिया गया है फैमिली ऑफ सर्कल पर ये नॉर्मल कब होगी? इसकी क्या कंडीशन है कि जो फैमिली ऑफ सर्कल है वो क्या हो? कॉन्सेंट्रिक हो सारे सर्कल. उसके कॉन्सेंट्रिक का मतलब है सभी एक ही पॉइंट से पास हो, और वो किस पॉइंट से पास हो? 1, -2. नॉर्मल always passes through the center. तो हमारा जो फैमिली ऑफ सर्कल है वो क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक होंगे, और उन सब का सेंटर क्या होगा? Therefore family of circles are concentric and जिसका सेंटर क्या होगा? ये फिक्स्ड पॉइंट जिससे हमारी फैमिली ऑफ लाइन पास कर रही है, सेंटर होगा 1, -2. अब मुझे सेंटर तो पता लग गया, तो मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकती हूँ. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 होगा तो +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब यहाँ r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कौन सी r की? जो गिवन सर्कल है उसके साथ क्या हो? ऑर्थोगोनल हो. पहले तो इसी लाइन को, इसी इक्वेशन को हम ठीक करके लिखते हैं. देखिए x स्क्वायर प्लस 1 -2x हो जाएगा, और यहाँ से y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0. यानी जो हमारा सर्कल है की इक्वेशन क्या बनी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
सॉरी यहाँ y आएगा, गलती से x लिख दिया, इसे 4y कर लीजिए। ये बन जाएगी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये सर्कल किसके साथ ऑर्थोगोनल है? गिवन सर्कल क्या है? गिवन सर्कल है जिसके साथ ये सर्कल जो हमने फाइंड आउट किया इक्वेशन सेकंड में ऑर्थोगोनल है। उस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज सर्कल थर्ड। इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, या फिर कह सकते हैं सर्कल सेकंड एंड सर्कल थर्ड कट्स ऑर्थोगोनली। हमें स्टेटमेंट में दिया गया है ऑर्थोगोनली कट करेंगे, देयरफॉर। तो देखिए यहां से अब हम कंपेयर करेंगे टू, g1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। g2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2 प्लस 2। f1 की वैल्यू कितनी मिली हमें? 2। f2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2 इज इक्वल टू c1। c1 है 5 माइनस आर स्क्वायर और c2 क्या है? -1, तो ये -1 हो जाएगा। ये बन गया 4 प्लस -8 इज इक्वल टू 4 माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 8 मिल गई, और हमें आर स्क्वायर के लिए सोल्व करना था। देन द फाइनल आंसर इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।